गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, जैसे कि अभी नई सीरीज़ अपलोड कर रहा हूं मैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको बताए जा रहे हैं। तो उनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। 100% उनमें से आपका एग्ज़ाम में पर्सन आएगा। और ज़्यादा वीडियो बड़ा भी नहीं है, मात्र 3-4 मिनट का वीडियो होगा और उसमें आपको कुछ पर्सन बताए जा रहे हैं, उनको आप नोट डाउन कर लें या आपने याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज कक्षा 8 के लिए, जो कि सामाजिक विज्ञान का होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने गणित का और विज्ञान का गणित और हिंदी का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उनको जाके ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा साथियों, आप चैनल पे नए हैं, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब मैंने आपको वीडियो बताया था जिसमें पूरा पेपर था, उसमें भी ये प्रश्न था। तो भारत में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। इनके नाम भी मैंने बताए थे लास्ट वीडियो में। एक तो होता है आपका निम्न सदन और एक होता है आपका उच्च सदन। निम्न सदन को अपन बोलते हैं क्या, लोकसभा। उच्च सदन को बोलेंगे अपन राज्यसभा। नेक्स्ट देखिए, सामान्य प्रतिवर्ष में संसद में कितने सत्र होते हैं। तो साथियों, संसद में जो सत्रों की बात की जाए तो सामान्य 3 सत्र होते हैं। एक होता है आपका जो कि फरवरी मार्च में स्टार्ट होता है आपका, जिसको अपन बजट सत्र बोलते हैं। फिर एक होता है आपका ग्रीष्मकालीन सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। इस टाइप से 3 सत्र है वो एक सत्र में आयोजित किए जाते हैं। और जो पहला सत्र होता है बजट सत्र जिसको बोलते हैं, वो फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाता है आपका। और सबसे लॉन्ग जो सत्र होता है वो यही वाला होता है। आगे देखिए, संसद में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, तारांकित प्रश्न, आंतरिक प्रश्न, अल्प सूचना वाले प्रश्न और उपरोक्त सभी, तो ये सभी होते हैं। ठीक है, और इसमें आपने देखा होगा कि अवकाश यानी कि एक अंतराल वाला भी होता है, जिसमें नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, तो आप एक बार पढ़ लेना इनको। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों वर्तमान के हिसाब से। तो राज्यसभा का यहाँ पे पूछा गया है, तो राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात की जाए तो 245 है। ठीक है, और लोकसभा की बात की जाए तो अधिकतम संख्या है वह 52 हो सकती है, 552, लेकिन वर्तमान में 343 है। ठीक है, तो दोनों आप ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो अंग्रेज़ों की, मराठों की, टीपू सुल्तान की या फिर सिराजुद्दौला की। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। 1726 और फिर 61 में, और 1526 फिर 61 फिर 1700। इसके हिसाब से शेर मैसूर किसे कहा जाता है। हैदर अली, टीपू सुल्तान, मीर जाफिर या वीर शिवाजी। अंतिम मुगल शासक कौन था। देखिए साथियों, आपको जब मैंने वीडियो बताया था उसमें भी ये प्रश्न था, तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं जो भी वीडियो अभी मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बोर्ड वाले अगर बात करें तो अलग अलग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे ये नहीं आया या हमारे पेपर लग रहे हैं, ऐसा पेपर नहीं आ रहा। तो देखिए, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है, ठीक है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी किसी भी बोर्ड से हो, उनका सिलेबस समान है बिल्कुल, और आपको अच्छे से तैयारी करना है, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, कौन सा इसका आंसर तो जान लेते हैं। तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, ठीक है, आपके पर्सन भी है, तो उसी समय ये ही थे अंतिम मुगल बादशाह। काजी किसे कहा जाता है। अब काजी तो आप जानते हैं, काजी का मतलब क्या हो गया, जो न्याय वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इनको न्यायाधीश बोला जाता है। और ये जब मुग़ल कालीन था उस समय इनके नाम मतलब निकाले गए थे वगैरह। प्रत्येक ज़िले में कौन सी अदालतें शुरू की गई है। तो अदालत की बात की जाए तो फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत, उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लेना एक बार। न्याय व्यवस्था कब लागू की गई। अब न्याय कब से मिलने लगा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाफट से आंसर दे दीजिए। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे तो आपने फॉलो कर लिया होगा, तो इन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनली आपका कोई भी मैसेज होगा उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा आपको। उसके लिए आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर चैनल का जो अबाउट सेक्शन है, ठीक है, लास्ट में अबाउट सेक्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे सभी के
लिंक मिल जाएंगे, आप हमें मेल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु है वो किस स्थान पे हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, अंग्रेज़ों ने पंजाब का अधिकरण कब किया था? 1830 में, 1843 में, 1849 में या फिर 1757 में? तो कब किया गया था ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो राज्य, आपको मान लीजिए राज्य में विधानसभा है, अब वहाँ पे चुने गए व्यक्ति को क्या बोलेंगे अपन? वार्ड पंच, थानेदार, विधायक या सांसद? ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा मैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पे, जो कि है किस इवेंट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो कौन सा मतलब जो संविधान संशोधन होते हैं या एक्ट वगैरह होते हैं वो आपको बताने हैं। जैसे कि यानी कि पहले है वो सर्वोच्च न्यायालय में जो स्थापना की गई थी, एक नए सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे पहले कलकत्ता में थी, उसके बाद दिल्ली में किया गया है। तो ये कब किया गया था ये आपको बताना है। तो 1935 के एक्ट में होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप इसको पढ़े एक बार अच्छे से। और कोई पर्सन अगर गलत हो जाता है तो आप दिल पे ना ले यार, उसको आप कमेंट कर सकते हैं कि ये पर्सन गलत था और ये उसका आंसर है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। बंगाल पर अंग्रेज़ों की जो जीत है वो किस सन में दर्ज की गई थी? किस कारण, किस मतलब कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था, तराइन का या पानीपत का? इसके बाद देखिए, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये पंजाब के थे। इससे पहले भी अपन ने इस पर्सन को अच्छे से पढ़ा है, देखा होगा। तो साथियों वही पर्सन है जो मैंने ऑलरेडी बता भी रखे हैं और कुछ पर्सन नहीं बता रखे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे पर्सन आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद मैं आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी बताऊँगा। इसके बाद देखिए, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो स्रोतों की अगर बात की जाए तो सरकारी दस्तावेज तो होते ही होते हैं, अखबारों की रिपोर्ट, यात्रियों के स्मारक और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आएंगे। सरकारी दस्तावेज़ का मतलब है कि उस समय जो लिखे गए कागज़ थे या कोई भी अभिलेख प्रकार के हो गए। ठीक है, यात्री आए थे भारत में, आपने पढ़ा होगा, हेनसांग आया था। ठीक है, और भी आए थे यहाँ पे। ठीक है, फाइयान वगैरह। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। तो बक्सर का युद्ध 1700 के आसपास लड़ा गया था, 1764 या 61 के आसपास, एक बार देख लेना। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा होती है, अभी मैंने बात की थी कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? जो राष्ट्रपति है वो अपने हिसाब से चयनित करता है, तो वो होते हैं 12 सदस्य। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। और ये होते हैं दोस्तों आपके कौन कौन से क्षेत्र से होते हैं? ये होते हैं दोस्तों आपके विज्ञान, कला, ठीक है, इससे संबंधित होते हैं, और समाज सेवी वगैरह। और बाकी अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में 2 किए जाते हैं, आंग्ल परदेशी जो कि बंद हो गए हैं अब उनको करना। तो ये साथ ही यहाँ पे मतलब किसका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पूरा वीडियो देखिए, और लास्ट वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में उसको डाल रखा है मैंने। ठीक है, और बाकी लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मिलेंगे नए पेपर के साथ। धन्यवाद।